जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय उमियामा, जय माहेश्वरी। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2। बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब भगवान आगे कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि रहित, द्वंद्व से रहित, नित्य जो है परमात्मा, अविनाशी है, उस परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, ऐसे तुम हो जाओ जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। शरीर को ठीक रखना है तो कसरत आवश्यकता होती है। यदि तन अच्छा हो गया और मन को ठीक करना है तो ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मामय होना पड़ेगा, भावातीत होना पड़ेगा। कारण अनुभूति એ પરમાત્માનો વિષય છે। परमात्मा कोई शब्दનો विषय नहीं, अनुभूति से परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। और जब भगवान में भाव लग जाता है, भावमय हो जाते हैं हम, तो समझी जाओ कि अनुभूति થઈ ગઈ છે। त्रैगुण्य विषया पद का क्या अर्थ है और वेदों का त्रैगुण्य विषया कहने का क्या भाव है? जवाब देते हैं, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग एवं ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यह वेदों को त्रैगुण्य विषया बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय है। निस्त्रैगुण्य होना क्या है? तो तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वदा रहित होना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता जी 3 अध्याय के 5वें श्लोक में ऐसे कह रहे हैं, लेकिन 3 अध्याय के 5वां श्लोक जो यहाँ टिक हुआ है उसको देख लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, वही नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। तो यह शरीर भी तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही
निस्त्रय गुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है? तो सुख दुख, हानि लाभ, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। शुभाशुभ, अशुभ शुभ, है ना, इन सब के संयोग वियोग में सदा ही समभाव से रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित नहीं किया जाना, अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? तो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। नित्य सत्वस्थः का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है, ऐसा अर्थ भी बन सकता है। तो इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपरयुक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। प्रश्न है, योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, जो अप्राप्त है लेकिन उसकी प्राप्ति हो जाए, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने का कहा गया है। और भगवान ने तो वचन दिया है, योगक्षेमम वहम्यम, जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति को उसको भी योग में करवा दूंगा, मैंने अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति भी करवा दूंगा, और जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। तो अभिप्राय यही है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। अब अंतिम प्रश्न है, आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? तो इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन बुद्धि और इंद्रिया वश में किए हुए नहीं है उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, और जिसके मन बुद्धि और इंद्रिया वश में है वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। इसलिए भगवान ने यह अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। इसलिए भगवान ने श्लोक में कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा माने सत्व रजतम, इन तीन गुणों को कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। तो इनसे तुम रहित हो जाओ, ये भगवान ने कहा। क्या कहा? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, गुण रहित हो जाओ, माने तुम्हारी ममता मोह माया ये सब छूट जाए। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कीर्ति अपकीर्ति इसमें से छूटो, यही सबसे बड़ा योगक्षेम भगवान का है। निर्योगक्षेम हो, आत्मवान हो जाओ। आत्मवान का दूसरा अर्थ कर सकते हैं स्वस्थ हो जाओ, स्वस्मिन स्थितः, अपने में स्थिर हो जाओ। तो यहाँ ये 45वां श्लोक आपके सामने अर्पण कर दिया। अब आइए हम आगे का सत्संग थोड़ा भगवान का भजन गा लेंगे और उसके बाद यहाँ इस सत्संग को विराम देंगे। तो आज हम भगवान का धून लेंगे, आइए।
गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद गाते रहो गोपाल गाते रहो राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि बोलो गोविंद बोलो गोपाल का नाम लेते रहो। इस धुन का भाव यही है कि मन से तन से ईश्वर का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज इतना ही सत्संग इतना ही भजन माँ उमिया के चरण कमल में माँ अंबिका भाई श्रेवाड़ी के चरण कमल में समर्पित करके आज का सत्संग यहाँ पूर्ण करता हूँ। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया जी को माँ भगवती अंबिका भाई श्रेवाड़ी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम जय श्री कृष्ण राधे राधे जय उमिया माँ जय अंबिका जय भाई श्री।